बच्चा लोग सत श्री अकाल। मैथ पढ़ेंगे अब हम। दीपेन टोला ने त्रिकोणमिति से सवाल पूछे हैं। सवाल देख करके बता रहा हूं। एक क्वेश्चन पूछा उसने 9वीं का फर्स्ट, और दूसरा क्वेश्चन उसने ये 9वीं का फर्स्ट पूछा है। याद नहीं आ रहा किस लड़के ने पूछा। 9वीं का फर्स्ट पूछा है। इसके बाद किसी लड़के ने और भी कोई क्वेश्चन पूछा था। हाँ ठीक, 9वीं का फर्स्ट या सेकंड दो में से एक बताना था। तो 9, लेकिन आपकी प्रश्नावली जो है कल मैंने आपको बी समाप्त कर दी थी और बताना है मुझे सी के एग्जाम्पल। प्रश्नावली सी के एग्जाम्पल बताने थे। तो मैं कल 2 एग्जाम्पल बता चुका था। 2 के बाद आपको एग्जाम्पल तीसरा भी बन गया, तीसरा ही मैंने बताया था। एग्जाम्पल चौथा भी बन गया होगा, 5वां भी बन गया होगा। अब 8सी प्रश्नावली निकाल लीजिए जो मुझसे सवाल पूछे गए हैं। मैं उनको बता रहा हूं, जो पूछोगे मैं वही बताऊंगा आपको। अगर आप नहीं पूछोगे तो नहीं बताऊंगा। चलिए, जो हमसे सवाल पूछे गए हैं वो सवाल देखिएगा। 9वां पेज नंबर है आपका 210। 9/210 एक क्वेश्चन पूछा गया। प्रश्नावली है आपकी 8सी। देखें 10 कितना दिया 48 अंश इंटू 10 23 अंश इंटू 10 42 अंश इंटू 10 67 अंश बराबर 1 सिद्ध करना है। इसके बराबर हमें क्या सिद्ध करना है? ये सिद्ध करने वाला है। इसके बराबर क्या सिद्ध करना है? 1। इसके बराबर 1 मांग रहे हैं तो हम LHS उतार लेंगे, मतलब पुनः इसी सवाल को यहाँ से तक उतार लेंगे। इतना उतार लीजिए। अब विचार करिएगा, हमें इसके बराबर 1 लाना है, सिद्ध करना है। ठीक, चलो अब 1 सिद्ध करते हैं। 1 ही तो उसने मांगा है। LHS लिया अपन ने, LHS ये उतार लिया हमने। अब बेटा मैंने आपको बताया था हम मान गिने चुने ही जानते हैं। कितने अंश? 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश और कितना 60 अंश। इसके बाद 90 अंश। इतना ही तो हम लोग मान जानते हैं, और ज़्यादा तो हम लोग मान नहीं जानते। तो निश्चित तौर से अगर ऐसे मान आ जाएं जिनके हम मान ना जानते हों, तो मैंने बताया था इसमें 2 कोण आएंगे और दोनों कोणों का योग कितना होगा? 90 अंश। कितना होगा? 90 अंश। यदि 2 ऐसे कोण आ जाएं, यदि ऐसे कोण आ जाएं जिनका हम मान ना जानते हो, तो उन दोनों कोणों का मान कितना होगा? 90 अंश होगा। बताया था 90 अंश। तो हम मिलान करते हैं, किन का योग है 90 अंश? देखो जरा, सोचते हैं 48 अंश और 23 अंश। जी यार इनको जोड़ो तो क्या ये 90 हो रहे हैं? नहीं हो रहे। तो मतलब इनका जुट्टा नहीं है, ये फिट नहीं बैठते। जिनमें योग 90 अंश फिट बैठ जाए, तो देखो 48 अंश, फिर इसको लिया प्लस 42 अंश। 48 और 42 जरा जोड़ो 90। इसका मतलब इन दोनों का जुट्टा है। कौन कौन का जुट्टा है? 48 अंश मतलब 10 48 अंश इंटू 10 42 अंश, इनका जुट्टा है। ये लिख लिए। अब हम देखते 23 अंश और 67 अंश का जुट्टा है। 23 और 67 जोड़िए तो जी 90 अंश, तो इनको भी हमने लिख लिया इंटू 10 23 अंश इंटू 10 67 अंश। जी हमने लिख लिया।
कोई बड़ी बात भाई मेरे, जितना सवाल था उतना पूरा उतार लिया। पहले ये जुट्टा के सही जुट्टा के साथ नहीं रखे थे, अब इनके सही जुट्टा बन गए। आप इन दोनों को देखो तो इन दोनों का मान 90 अंश होगा, इन दोनों को देखो तो इन दोनों का मान 90 अंश होगा। पहले अलग तरह से ये रखे गए थे, अलग तरह से रखे गए थे, तो इनका मान 90 अंश नहीं था। हमने चेक किया, देखा 4823 जी 90 नहीं है, तो हम समझ गए कि इनका जुट्टा हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। फिर हमने 4842 को देखा तो देखा कि इनका मान 90 अंश हो रहा था, इन दोनों का जुट्टा हो गया, और 2367 का जुट्टा हो गया। अब मैंने बताया था अगर आप पहले को बदलेंगे, अब एक को बदल करके देखिए तो योग तो 90 अंश हुआ ना, तो 90 अंश में से अगर पहले को बदलना है तो 90 अंश में से क्या घटाएंगे, 42 अंश। और यदि दूसरे को बदलना है तो 90 अंश में से क्या घटाएंगे, पहले वाला कोण अर्थात 48 अंश। हम पहले को बदलते हैं, 10 48 लिखा, 90 अंश में से जी आप 42 अंश घटा दीजिए। कहानी आया आपके समझ में, बताइए। हमने पहले को बदलना था तो 90 में से दूसरे वाला कोण घटा दिया। अब 90 में से 42 घट जाएगा तो 48 बचा कि नहीं। पहले भी 48 लिखा था, अभी भी 48 लिखा है सवाल में, आप देख सकते हैं। 90 में से 42 जाएंगे तो 48 ही तो बचेंगे मेरे भाइयों। तो 48 अब भी लिखा, इंटू 10 42 ज्यों कहते हैं उतार लेंगे। अब इन दोनों के जुट्टे में अब आप किसे बदलना चाहते हैं, फिर पहले को बदल लो। इंटू, इंटू का चिन्ह, इंटू मतलब गुणा, 10 दोनों का योग 90 है तो पहले को बदलना ही है ना। तो 90 में से कौन सा कोण घटा देंगे, दूसरा वाला 67 अंश। 90 माइनस 67, अब 90 में से 67 चले जाएंगे तो ये भी तो कितना लिखा है, 23 अंश तो लिखा है, ये भी 23 अंश है। और दूसरे कोण को जो कहते हैं वो तालु 10 67 अंश। कहानी आया आप लोगों के समझ में, क्लियर है। हमने इसको बदला 10 23 को, तो क्या किया 90 में से दूसरा कोण घटा दिया 67। अब 90 में से जब 67 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 23 ही तो बचेंगे। तो 23 बच रहे ना, उतना ही का उतना ही लिखा, कोई परिवर्तन तो नहीं होगा मैंने सवाल में, लेकिन एक तरीका बदल दिया बस, और कुछ। अब देखिए 90 में से कुछ घटा है, 90 में से जब कुछ घटा है तो प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में सब धन के होते हैं, क्योंकि 90 से कुछ घटा तो 90 से कम हो गया। अब 90 में निष्पत्ति बदल जाती है, चिन्ह नहीं बदलेगा, निष्पत्ति बदलेगी। 90 में निष्पत्ति बदल, 90 और 270 में निष्पत्ति बदलती ना, तो 90 में निष्पत्ति 10 का बदल जाएगा कोट में। कोट कितना आ जाएगा 42 इंटू 10 जो करते होंगे 10 42 इंटू ये क्या हो जाएगा, कोट 67 इंटू 10 67 उतार दिया। इसमें भी निष्पत्ति बदल जाएगी, 90 माइनस 67 है ना, तो 90 से निष्पत्ति बदली कोट बन जाएगा, और पीछे का कोण रख लेते हैं, तो रख लिया, समझ में आ गया। अब इनको एक से करो तो कट पिट जाएंगे एक दूसरे, तो कोट 10 का उल्टा है, कोट को आप क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हो ना। कोट कोण कितना है 42, तो 42 लिख दिया। कहानी समझ में आया, बताने का है रे बाबा। कोट 42 लिखा भाइयों, कोट कितना लिखा 42 लिखा, तो कोट को मैंने लिख दिया 1/10 42। कोई गुनाह तो नहीं किया भाई, समझ में आ गया ना, सूत्र पढ़े हैं। अरे भाई कोट किसका उल्टा 10 का, तो उलट करके लिख दो, क्योंकि हमें 10 की जरूरत है, और 10 को 10 में बदले रहो, गुणा लगा दो, इंटू लगा गुणा 10, इसको जो कहते हैं रखिएगा 42 गुणा इंटू लगा गुणा 10 67 को काय में बदल लो, वो कोट 67 को 10 67 हो जाएगा 1/10 67। कोट 67 को आप क्या लिख सकते हैं, कोट 67 को 1/10 67 लिख सकते हैं, उल्टा होता है गुणा और 10 67 जो कहते हैं। कहाँ समझ में नहीं आया, आ गया 10 42 से 10 42 जाएगा, इधर 10 67 से 10 67 जाएगा। क्या बचा, एक एक का गुणा कराइए तो ये आपकी RHS आ गई। कहाँ समझ में नहीं आया सवाल, क्लियर हो गया। दीपेंटोला भाई समझ में आ गया, बोल दो वहीं से यस सर जी, सुन लूंगा मैं भाई तुम्हारी आवाज। अच्छा आ गया, चलो भाई दीपेंटोला ने पूछा था तो ये रहा आपका सवाल।
इसके बाद आपने कौन सा क्वेश्चन पूछा है देख करके फिर बता रहा हूं कौन सा पूछा था आपने। चौदहवें के बाद सीधा आपने 21वां पूछा है। कौन सा सवाल पूछा है? 21वां। चलिए भाई 21वां में सवाल आपको बोल दूं पहले तो। नौवें का सेकंड पार्ट तो बन ही जाएगा। 21वां सवाल लिखिएगा। यदि ए बी और सी त्रिभुज, यदि ए कॉमा बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हों तो सिद्ध कीजिए कि साइन बी प्लस, सिद्ध क्या करना, देखो सिद्ध करना, सिद्ध करना, सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है? साइन बी प्लस सी बाई 2 साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। इतना आपको सिद्ध करना है। ए बी सी किसके कोण हैं? त्रिभुज ए बी सी के। तो एक त्रिभुज बना लीजिए। इन्होंने समकोण त्रिभुज नहीं कहा तो ये जरूरी नहीं कि आप समकोण बनाएं। अब चूंकि उन्होंने कहा नहीं कि समकोण, जब कहा नहीं तो कोई भी त्रिभुज बना लो। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया, एक त्रिभुज लो, ये हमारा त्रिभुज बने। इस त्रिभुज का नाम लिख दो ए बी और सी। हमने त्रिभुज का नाम लिख दिया। और इसके अंतःकोणों की माप भी कितनी है? ये कोण भी ए का है, ये कोण कितने का है? बी का है। और ये कोण कितने का? सी का है। उसने बताया कि त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोणों की माप कितनी है? ए बी और सी है। तो ये सिद्ध करो इतना। तो आपने पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। यदि आप ये तीनों कोण जोड़ देंगे तो बराबर आप क्या लिख सकते हैं? ए बी सी। तो लिखो चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये आप पढ़े हो, होता है। अतः जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। अतः आप क्या लिख सकते हो? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश लिख सकते हो कि नहीं? कोण ए का मान कितना है? ए। ये कोण कितना है? ए। आपने 180 अंश लिख दिया। अब चूंकि आप सिद्ध करने में जो उसने मांगा है, इस तरफ देखिए, इस तरफ क्या है? बी और सी है, बी प्लस सी है। और ए किस तरफ है? आपके दाएं हाथ तरफ, बराबर की उस तरफ। तो ए को आप बराबर की उस तरफ भेज दो और बी और सी को इसी तरफ रहने दो। तो बी प्लस सी, कोण बी प्लस कोण सी, कोण बी प्लस कोण सी इसी तरफ करे रहो, बराबर 180 अंश माइनस कोण ए। ए को हम उस तरफ ले गए। क्यों ले गए? आपको मैंने बताया कि इसने जो सिद्ध करने में मांगा बी प्लस सी इसी तरफ है और ए कोण आपके बराबर के उस तरफ। तो ए कोण को बराबर के उस तरफ ले जाओ, बी और सी इसी तरफ है। इसके बाद आप क्या देखते हैं? इन दोनों के बटे में क्या है? 2। तो दोनों पक्षों में क्या करोगे आप? 2 का भाग दे दोगे। दोनों पक्षों में क्या करोगे? 2 का भाग दे दोगे। तो 2 का भाग दे दो। चलिए, क्यों देना पड़ा आपको 2 का भाग? क्योंकि सिद्ध करने वाले में 2 का भाग है। तो वो सिद्ध करने वाला तो सामने है ना। अब वो आपको पता है कि यही उत्तर अब आना है। उत्तर पता है तो जैसा उत्तर मैं दिया वैसे करते जाओ। तो लिखोगे दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, कर दिए 2 से।
कोण बी बटे 2 प्लस कोण सी बटे 2 बराबर 180 अंश बटे 2 माइनस कोण ए बटे 2। ये 2 का भाग दे दिया, समझ में आ गया। ये तो दोनों के बटे में 2 है तो आप इसको ऐसे हर बराबर हैं तो लासा तो उतना ही बनेगा। तो कोण बी प्लस कोण सी बटे 2 जी आ गया बराबर 2 का भाग 180 में गया, क्या बचा 90 माइनस कोण ए बटे 2 बचा। अब देखो इस तरफ क्या आ रहा है, साइन आ रहा, तो साइन है ना, तो अब आप दोनों पक्षों का क्या करोगे, साइन ले लोगे। तो लिखो दोनों, वही अब आना है, देखते रहो, तो वैसे कर दो, दोनों पक्षों का साइन लेने पर, साइन लेने पर, साइन क्यों लिया, कहां से पता चला, सिद्ध करने में जी का साइन मांग रहा, साइन मांग रहा। इस तरफ देख लो, इस तरफ, तो इतना तो आपका आ गया। b प्लस सी बटे 2 मांगा था तो b प्लस सी बटे 2 तो आ गया, और क्या मांग रहा, उसके अलावा साइन मांग रहा, तो अब साइन की कमी अपन को दिखी तो आप क्या करेंगे, साइन ले लेंगे। दोनों पक्षों का साइन लेने पर साइन ले लीजिए। तो देखो लिखेंगे साइन, और 2 कोण आ जाए तो मैंने बताया ब्रैकेट लगा देते हैं, कोण b प्लस कोण c बटे 2 ब्रैकेट बंद कर दो बराबर, इस तरफ लो साइन 90 माइनस कोण ए बटे 2 जी लीजिए। तो ये तो वही आ जाएगा, कोण उसने नहीं रख रहे तो आप भी ना रखो, साइन क्या आ गया b प्लस सी बटे 2 एस बराबर। देखो 90 से कुछ घटा है, इस तरफ देखिए 90 से कुछ घटा है कि नहीं घटा, राजा बाबू वो घटा है ना 90 से कुछ, तो 90 से कम हो गया, 90 से कम अर्थात प्रथम चतुर्थांश में तो आल पॉजिटिव, और 90 में केवल क्या होगी, निष्पत्ति बदल जाएगी, तो साइन काहे बदल जाता है, कॉस में, कॉस, और क्या लिखोगे ए बटे 2 इति सिद्धम। यही तो सिद्ध करना था आपको, यही सिद्ध करना था, तो आपका आ गया सिद्ध करना, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्लियर है। आपके समझ में आ गया तो आपने जो क्वेश्चन मुझसे पूछे थे प्रश्नावली के मैंने आपको बता दिए। 9वां पूछा था, 21वां। अब किसी लड़के ने और कुछ पूछा नहीं है तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन से बताऊं। मुझे तो जब मैं किताब आपकी देख रहा हूं तो सारे क्वेश्चन एक से लग रहे हैं, लेकिन फिर भी चलिए मैं एक क्वेश्चन और अपने मन से बता रहा हूं क्योंकि अभी टाइम भी कम हुआ है। आपके बिना पूछे में आपको, आपके देखो कितने क्वेश्चन एक से दिख रहे हैं मुझे, ये देखो मैं एक बता रहा हूँ, 12वां 13वां 14वां, आप एक पूछ लीजिए। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, 13वां बता रहा हूँ। चलिए 13वां क्वेश्चन मैं आपको पुनः बता रहा, पुनः क्या बता ही रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपको बताना चाहिए। तेरहवां क्वेश्चन है, साइन 36 प्लस कोस 36 बटे कोस 54 प्लस साइन 54 बराबर क्या सिद्ध करना है, एक सिद्ध करना है। ये सब क्वेश्चन सिद्ध करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक सिद्ध करना है। इस LHS उतार लीजिए आप पहले, मतलब इसी सवाल को उतार लीजिए, इसके किस साइड को, बाएं पक्ष को। LHS उतारिए का मतलब है बाएं पक्ष को उतार लीजिए। ये आपने पूरा उतार लिया, मतलब इतना आ गया। अब ना तो आपके सर जी ने 36 अंश का मान निकालना सिखाया
ना 54 अंश का मान निकालना सिखाया। कितने अंश का मान जानते हैं? 0, 30, 45, 60, 90। ये तो नहीं बताए, तो लेकिन ये बताया कि यदि ऐसे दो कोण आ जाएं जिनका अपन मान ना जानते हो तो इन दोनों कोणों का मान कितना होगा? 90 अंश होगा। तो क्या हम देखें 3654 जरा जोड़ो, 90 अंश हो रहा। तुम कहो सर जी ये काय नहीं जोड़े? हमने ये जोड़े 3636, ये तो 72 ही भाई है ना। और 54 तो 108, ये ऐसे जोड़े में ये फिट नहीं बैठ रहे, बल्कि ऊपर आप देखो 3654 ये जोड़ने में 3654 जोड़ने में 90 हो रहे। तो हम देखो यदि ऊपर वाला बदलना हो, ऊपर वाला, तो 90 में से नीचे वाला कोण घटा दो। 90 में से क्यों? क्योंकि इनके दोनों कोणों का योग 90 अंश हो रहा, तो इस वजह से 90 में से घटाओ। ऊपर वाला बदलना हो तो नीचे वाला कोण घटा दो, और नीचे वाला बदलना हो तो ऊपर वाला कोण घटा दो। भाई हमें ऊपर वाला बदलते हैं, चलिए भाई ऊपर वाला बदलते हैं। तो लिखेंगे साइन 90 में से कितना घटाओगे? 54। हमने 54 घटा दिया। प्लस देखो 36 लिखा था, साइन 36, अभी भी तो साइन 36 ही लिखा है। 90 में से जब 54 चले जाएंगे तो 36 ही तो बचेंगे, तो बचे 36। हाँ, प्लस इसको भी कर लीजिए, कॉस लिखा, कॉस लिख लीजिए, और 90 में से इसमें से भी क्या घटा देंगे? 54, तो दीजिए 54 आ गया। समझ में आ गया आपके? और नीचे वाले को जो कहते हैं उतार लो, कॉस 54 प्लस साइन 54। क्लियर हो गया? अब 90 में से 54 घटा, मतलब कुछ घटा, तो 90 से कम होगा। 90 से कम है, कोई टेंशन नहीं भाई। प्रथम चतुर्थांश में आल पॉजिटिव, चिन्ह नहीं बदले जाएंगे, निष्पत्ति बदलती है। 90 अंश में निष्पत्ति बदल दी जाएगी, तो 90 में निष्पत्ति साइन काय में बदल जाएगा? कॉस में। पीछे का कोण उतार लो 54 प्लस इसमें भी निष्पत्ति बदल जाएगी, ये भी क्या आ जाएगा? साइन 54 आ जाएगा ना, निष्पत्ति बदलेगी, पीछे का कोण उतार, और नीचे का जो कहते हैं उतार दो, कॉस 54 प्लस साइन 54। ऊपर भी उतना ही है योग और नीचे भी उतना ही है योग, तो उतना ही में अगर उतना ही का भाग दिया जाए तो आंसर क्या मिलता बाबू भाई? पाठ को 1 मिलता ना, तो इसका आंसर कितना मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। भाई ऊपर का योग देखो उतना ही, और नीचे का योग भी उतना ही है, वैसी वैसी लिखा, तो इसको आप उतना ही का भाग उतना ही में, तो इसको आपके आंसर कितना आएगा? 1। क्लियर हो गया? तो ये समझ में आ गया आपके। अब मैं चलिए अपने मन से एक क्वेश्चन आपको और बता रहा हूं। मुझे अब कौन सा आपको बताना चाहिए भाई? मुझे कोई ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन मैं चलिए अपने मन से कौन सा बताऊं। मैं भाइयों अपने मन से आपको 17वां क्वेश्चन बताए दे रहा हूं। कौन सा? 17वां क्वेश्चन। सत्रहवां देखो, 5 साइन 17 अंश बटे कोस 73। सवाल वही है, प्लस 2 कॉस 31 बटे साइन 59 माइनस 6 साइन, मतलब 6 साइन 80 अंश बटे कॉस 10 का मान ज्ञात कीजिए। इसका आपसे मान पूछा गया, कोई टेंशन नहीं। 17 का मान नहीं जानते, न 73 का मान जानते। भाई इनमें देखो देखो पद अलग अलग कैसे बनते हैं, धन और ऋण चिन्ह लगाने से पद अलग अलग बनते हैं। तो जी अलग पद हो गया तो इसमें देखो, जी अलग पद हो गया इन दोनों में देखो, जी अलग पद हो गया इन दोनों में देखो। तो भाई मेरे ना तो आप 17 का मान जानते ना 73 का। जब मान नहीं जानते तो इन दोनों कोणों का मान मिला करके कितना होगा? 90 अंश।
ना आप अब 31 का मान नहीं जानते हो ना 59 का जानते, तो इन दोनों कोणों का मान कितना होगा 90 अंश है। 90 बिल्कुल सही है। 80 का मान नहीं जानते ना 10 का, तो इन दोनों कोणों का मान कितना होगा मिलाकर के 90 अंश, तो है 90 बिल्कुल सही है। तो देखो हम ऊपर ही वाले बदलते हैं, तो 90 में से नीचे वाला कोण घटा दो 5 sin 90 अंश योग 90 में से कितना घटा दोगे आप 73 बटे में cos 73 जो करते हैं 43 प्लस 2 लिखा cos और 90 में से कितना घटा दोगे आप नीचे का कोण 59 घटा दो बटे sin 59 जो करते हैं 43 माइनस 6 sin 90 में से कितना अंश घटा दोगे 10 अंश 10 घटा दिए नीचे वाला कोण, और नीचे वाले कोण को बेच कहते हैं 43 cos 10। क्लियर है। 90 से घटे हैं मतलब सब कोण 90 से कम है, क्योंकि 90 में से कुछ घटा है, तो प्रथम चतुर्थांश में पढ़ेंगे आल पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब सब धनात्मक। केवल 90 आगे आया तो निष्पत्ति बदलेगी, निष्पत्ति बदल करके पीछे वाले कोण उतारते जाओ। 5 साइन का में बदल जाएगा cos में, cos क्या लिख लोगे 73 और बटे cos 73 प्लस 2 cos जे का में बदल साइन में 59 बटे साइन 59 प्लस 6 साइन का में बदल जाएगा जी cos में कितना आएगा 10 अंश और बटे में कितना है cos 10। क्लियर हो गया। cos 73 बटे cos 73 ऊपर नीचे कट जाते हैं ना, लेकिन सेपरेट कटेंगे, ऐसा नहीं कि ये जुड़े हैं तुम इस तरफ वाला काट दो, वो तो अलग पद हो गया। अलग वाला कैसे काटोगे, ऊपर नीचे के काटोगे। ये जुड़े हैं तो ये अलग हो गया, जे और जे कट सकते हैं। तो इधर काटा तो आपका कितना आ गया केवल 5 भाग प्लस साइन 59 और नीचे भी साइन 59, तो जो ऊपर नीचे कट जाएंगे। और गुणा होता अगर ये धन की चिन्ह की जगह तो जे ऐसे कट जाते, ऊपर नीचे के तो कटते और अगल बगल के भी कट जाते, तो 2 आ गया माइनस वो मैं यहाँ प्लस लगाया भाई गलती से, यहाँ क्या लगेगा माइनस जे cos 10 तो इतना कितना आ गया 7, वो 6 आ गया। अब जोड़िए धन के जोड़ेंगे 5 और 2 7 और 7 में से 6 जाएगी, कितना बचेगा 1। इसका आंसर कितना मिला आपको 1 आपके जी मैंने आपको बताए। अब मुझे ऐसा कोई सवाल नज़र नहीं आ रहा जो आपको बताना चाहिए मुझे। चलिए मैं 18वें का तीसरा पार्ट बता रहा हूं आपको अपने मन से, आप पूछें या ना पूछें आप समझ लें। एक सवाल लास्ट बता रहा हूं इस प्रश्नावली से, और इसके बाद तो मेरे हिसाब से प्रश्न 8वें का तीसरा पार्ट। साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश बटे कॉस स्क्वायर 17 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 73 अंश, कॉस स्क्वायर 73 अंश। ये आपको सवाल दिया गया और क्या कह रहे हैं कि मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आपसे मान ज्ञात कीजिए, तो हम मान ना 63 का जानते, ना 17 का, ना 27 का, ना 73 का। तो इनके दोनों कोणों के मान मिलाकर के कितने हो रहे होंगे 90 अंश। अब किन का मान 90 अंश मिलाकर के हो रहा जरा देखें। 63 और 17 का मिलाकर के 90 हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। 63 और 17 जोड़िए तो नहीं हो रहा। लेकिन यदि 63 और 27 जोड़ेंगे तो जरूर 90 अंश हो रहा। 63 तो जोड़ा इनका है,
इनका जोड़ा है। और 17 और 73 जोड़ेंगे तो इन दोनों का मान है, इसका मतलब जोड़ा इन दोनों का है। समझ में आ गया? तो जिनका जोड़ा हुआ करे उन्हीं को तो हल करते हैं। 63 और 27 का जोड़ा बना ना जोड़ा। अब कई ग्रेट मूर्तियां ये ना सोच लें कि साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर तो 2 साइन, कोण तो अलग है बेटा, निष्पत्ति जरा देखो, साइन स्क्वायर 63 अंश और यहाँ साइन स्क्वायर 27 अंश। कोण एक से होते तो जुड़ जाते, कोण तो अलग अलग हैं। तो आपने जुट्टा देख लिया कि 63 और 27 अंश का जुट्टा है, 63 और 27 अंश का जुट्टा है। तो हम देखो दोनों कोणों का मान कितना हुआ, मिलाकर के 90 अंश हुआ। तो 90 में से 90 अंश हुआ, तो 90 में से अगर प्रथम को बदलना है तो ये बात का कोण घटा दो 27, और दूसरे को बदलना है तो 90 में से ये पहला कोण अर्थात 63 अंश घटा दो। किसे बदलना, हम पहले ही को बदलते हैं। चलिए, तो आपने लिखा साइन स्क्वायर 90 अंश में से आपने घटा दिया 27 अंश, जी बात का कोण आपने घटा दी। 90 में से 27 जाएगा तो मेरे भाइयों 63 ही तो बचेगा, तो 63 बचा कि नहीं बचा। पहले दूसरे कोण को जो कहते हैं वो ताल लो, साइन स्क्वायर 27 अंश। क्लियर है? अब नीचे देखिए, अब नीचे इन दोनों का जुट्टा है, तो पहले को बदलना है तो 90 में से दूसरा कोण घटा दो, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 90 में से 73 घट जाएंगे, घटा दिए। तो 90 में से 73 जाएंगे तो 70 ही तो बचेंगे भाई, तो सही लिखा। और इसको जो कहते हैं वो ताल लो, कॉस स्क्वायर 73। समझ में आ गया? 90 से कुछ घटा है, सीधी बात है, 90 से कम है अर्थात प्रथम चतुर्थांश, तो चिन्ह नहीं बदलने हैं क्योंकि आल पॉजिटिव होते हैं। 90 में निष्पत्ति बदलती है, 90 में क्या बदल जाएगा, साइन कायम बदल जाएगा कॉस में। तो आप लिख लेंगे कॉस स्क्वायर, कॉस लिखा और चूंकि स्क्वायर चढ़ा दो, बाद में क्या लिख दिया 27 और प्लस ये देखो साइन स्क्वायर 27 अंश, ये आपने लिख दिया। और बटे इधर क्या बन जाएगा 90 में, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 73 अंश और प्लस कॉस स्क्वायर 73 अंश आ जाएंगे। अब आप जानते हो कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कोण तो ये कैसे 27 और प्लस साइन स्क्वायर 27, तो ऊपर वाले का मान कितना होगा भाई, कट तो रहे नहीं तो काट देते आप लोग। ऊपर का मान जोड़ने से उतना ही होता और नीचे का मान जोड़ने से उतना ही होता। जैसे लास्ट सवाल में था तो दोनों को ऊपर और नीचे को काट देते तो आंसर एक आ जाता। क्योंकि ये सवाल ऐसे बना, अब ये बन गया सूत्र, कैसा सूत्र, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, मतलब कोण एक से हो। साइन स्क्वायर में कोण वही हो, कॉस स्क्वायर में कोण एक वही हो, तो मान 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर 27 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश, तो ऊपर वाले का मान कितना होगा 1। बगल पर आप सूत्र लिख करके बता दीजिए कि इसका मान है। और इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर 73 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 73 अंश, तो इसका भी मान 1 का भाग 1 में 2, तो कितनी बार जाएगा, एक ही बार तो जाएगा, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 1। समझ में आ गया? अब मुझे जो सवाल बताने लायक लग रहे थे भाई मैंने बता दिए, बस आप जो है आज के लिए इतना ही।